सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का टर्म 2 की परीक्षा जो कि 16 जून से शुरू होने जा रहा है उसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर करेंगे इस वीडियो में। जो सामाजिक विज्ञान के एक विषय है आप लोगों का भूगोल के 3 चैप्टर आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। एक चैप्टर है आप लोगों का खनिज चैप्टर, एक चैप्टर है आप लोगों का कृषि चैप्टर और एक चैप्टर है आप लोगों का मानव संसाधन। तो इससे पहले हम खनिज चैप्टर और कृषि चैप्टर का इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर करवा दिए हैं। तो अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग मानव संसाधन के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर है, मानव संसाधन के कौन कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट है वो जो कि टर्म 2 के एग्जाम में आने वाला है उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न किए हैं इस वीडियो में, और एक एक प्रश्नों का आसानी से समझे है उत्तर। तो चलिए देख लेते हैं क्या प्रश्न है। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर है कि मानव संसाधन क्या है। तो मानव संसाधन क्या है? शिक्षा, प्रशिक्षण एवं चिकित्सा सेवाओं के परिणाम स्वरूप जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में बदल जाता है। मतलब शिक्षा, प्रशिक्षण एवं चिकित्सा सेवाओं के परिणाम स्वरूप जनसंख्या ही मानव संसाधन के रूप में बदल जाता है। अब अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि मानव संसाधन सर्वश्रेष्ठ संसाधन होता है। देखिए ये एक प्रश्न भी आप लोगों का यहाँ पर इस तरह का भी प्रश्न हो सकता है कि सर्वश्रेष्ठ संसाधन क्या होता है। तो सर्वश्रेष्ठ संसाधन बोल सकते हैं कि मानव संसाधन, इस तरह का भी प्रश्न हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया कि मानव संसाधन सर्वश्रेष्ठ संसाधन होता है। तो ये कथन कहा गया भूगोल के एक जनक है जिमरमैन के द्वारा। तो जिमरमैन के द्वारा कहा गया है कि मानव संसाधन सर्वश्रेष्ठ संसाधन होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि इसमें कि जनसंख्या गणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर में 414 व्यक्ति रहते हैं। इसका मतलब यही हुआ जनसंख्या घनत्व। अब देखते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन क्या है। तो जनसंख्या परिवर्तन है कि जनसंख्या परिवर्तन एक प्रक्रिया है। जनसंख्या के वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन 3 कारणों से होता है: जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। देखिए 3 कारण से कैसे होती है। मान लेते हैं कि अभी जनसंख्या मान लेते हैं कि 10 है। किसी एक बच्चों का जन्म हुआ तो +1 हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। उसमें आप मान लेते हैं कि दो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, 2 बुजुर्ग तो -2 हो जाएगा तो 9। तो इस तरह इसमें तो परिवर्तन हो रहा है ना। प्रवास मतलब एक जगह से दूसरे जगह में जाना या एक देश से दूसरे देश में जाना। प्रवास क्या है इसके बारे में भी देखेंगे नेक्स्ट में। तो इसको कहेंगे हम लोग जनसंख्या परिवर्तन। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आ गया, जन्म दर क्या है। तो जन्म दर क्या है? प्रति 1000 जनसंख्या पर प्रति वर्ष जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर है। यानी 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में कितनी बच्चों ने जन्म लिया उसको बोलेंगे जन्म दर। यानी प्रति 1000 जनसंख्या पर प्रति वर्ष जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर है। मृत्यु दर हुई है कि एक वर्ष में 1000 जनसंख्या में कितनी व्यक्तियों का मौत हुई। तो प्रति 1000 जनसंख्या पर प्रति वर्ष मृतकों की संख्या मृत्यु दर है, ये मृत्यु दर बोलेंगे। अब प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है। तो जन्म दर में मृत्यु दर का अंतर प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाता है। तो दोनों के अंतर यानी माइनस को कर देंगे तो ये कहलाएंगे प्राकृतिक वृद्धि दर, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए प्रवास आ गया यहाँ पर। तो प्रवास क्या है? प्रवास है कि किसी स्थान में लोगों का आने जाने को प्रवास कहते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना या दूसरे स्थान से इस स्थान में आना को हम लोग क्या कहेंगे? प्रवास कहेंगे। देखिए प्रवास 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्प्रवास, एक होता है अप्रवास। तो उत्प्रवास क्या होता है? तो उत्प्रवास ये होता है कि देश छोड़कर दूसरे देश में जाना उत्प्रवास कहलाता है, और अप्रवास होता है कि दूसरे देश से एक देश में आना अप्रवास कहलाता है। तो अप्रवास क्या है? दूसरे देशों से किसी एक देश में आना अप्रवास कहलाता है। देखिए ये आप लोगों का अंतर में भी पूछ सकता है कि उत्प्रवास एवं अप्रवास में क्या अंतर है। तो यही लिखना है, एक साइड उत्प्रवास कर देना, एक साइड अप्रवास कर देना। और उत्प्रवास वाला जो आंसर लिखा है वो उत्प्रवास में कर देना, अप्रवास वाला जो उत्तर लिखवाई वो अप्रवास में कर देना, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है। देखिए अगला प्रश्न है कि जनसंख्या विस्फोट क्या है। तो जनसंख्या विस्फोट क्या है? जनसंख्या विस्फोट ये है कि किसी जगह पर बहुत जनसंख्या हो गया, मतलब जनसंख्या की संख्या बहुत हो गया, लेकिन जनसंख्या मतलब लोगों को वहाँ पर खाने की वस्तुएं नहीं मिल रही, मौलिक आवश्यकता यानी खाना नहीं मिल रहा है, रोटी नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, मकान नहीं मिल रहा है। तो उसको हम बोलेंगे जनसंख्या विस्फोट। यानी जनसंख्या बहुत हो गया, उस तुलना में वहाँ पर मौलिक आवश्यकता नहीं पूरा हो रही है।
तो जब जनसंख्या में इतनी तेज़ी से वृद्धि होने लगी, उपलब्ध संसाधन मनुष्यों की मौलिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कम पड़ने लगे, तो ऐसे स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो उसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या घनत्व। तो अभी बात किए कि जनसंख्या घनत्व क्या है कि 1 वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो देखिए, धरातल के प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। देखिए, जनसंख्या घनत्व जब हम लोग निकालते हैं ना, तो क्या निकालते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, कुल क्षेत्रफल से भाग देकर, देखिए कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल से भाग देकर जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है, यानी कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल करते हैं। ठीक है, तो कुल जनसंख्या से कुल क्षेत्रफल से भाग देकर जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए जनसंख्या घनत्व 3 स्तर पर होते हैं। एक विश्व स्तर पर होगा, एक भारत के स्तर पर होगा, एक झारखंड के स्तर पर होगा। तो तीनों स्तर का देख लेते हैं। तो विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो विश्व का जनसंख्या घनत्व 14 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 14 व्यक्ति है। अब देखेंगे कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति है। अब देखेंगे कि झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 414 व्यक्ति है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है कि जनसंख्या संगठन क्या है, तो जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना से संबंधित है। संगठन के अंतर्गत लिंग अनुपात, साक्षरता आदि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, देखिए ये सब एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो आने वाला है वही सब प्रश्नों को उठाए। ठीक है, अब है कि लिंग अनुपात क्या है, तो लिंग अनुपात कहेंगे कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं को संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। हम लोग तो जानते हैं कि अभी मतलब महिलाओं की संख्या कम है पुरुषों की तुलना में, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। भारत का लिंग अनुपात 943, तो झारखंड का 947 है। यानी भारत का जैसे लिंग अनुपात 943 है, यानी 1000 पुरुष पर महिलाएं 943 है, और झारखंड का 947 है, यानी 1000 पुरुष पर महिलाएं 947 है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या पिरामिड क्या है, तो जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने का एक तरीका जनसंख्या पिरामिड है। इसे आयोलिंग पिरामिड भी कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, देखिए जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होता है, 10 वर्ष के अंतराल पर होता है, और लास्ट टाइम 2011 में जनगणना किया गया था, इसलिए 2011 वाला आंकड़ा दे सकता है एग्जाम में कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो 2011 में जब जनगणना किया गया था, तो उस टाइम पर भारत की जनसंख्या थी 1 अरब 21 करोड़। अब देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य का क्या नाम है, सिक्किम हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व के सर्वाधिक घनाभाषा महाद्वीप का नाम लिखिए, तो विश्व में सर्वाधिक घनाभाषा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। तो ठीक है, इतना ही प्रश्न इस चैप्टर से आने वाला है, जो चैप्टर है आप लोगों का हमारा संसाधन। इस चैप्टर से मानव संसाधन, जो चैप्टर का नाम है मानव संसाधन, चैप्टर से इतना ही प्रश्न उत्तर आएगा। इससे पढ़ लीजिएगा आप लोग ध्यान से, एक एक प्रश्न को समझा दिए आसानी से, तो समझ जाइएगा। अगर कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।